पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस बीस्ट किंग के कहने पर बीस्ट ने हमला कर दिया, जिस वजह से बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो जाता है इंसान और बीस्ट के बीच में। इस बैटल में कई सारे बीस्ट ने इंसानों के सेक्ट पे हमला कर दिया था। तो इंसान के जितने भी लोग थे उस सेक्ट वाले लोग मिलकर उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर इनका बैटल शुरू हो चुका था तो वहीं पर बीस्ट ने डीमंस के सेक्ट को भी नहीं छोड़ा था, वो उनके साथ भी चले जाते उनसे फाइट करने के लिए। तो डीमंस की तरफ से अकेला सियाओ फेंग आया था उस बीस्ट से मुकाबला करने के लिए। उसने बीस्ट को बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दी थी। हुईयान के पास एक फॉर्मेशन भी था जिसकी वजह से वो बीस्ट को रोक सकता। उसके मुताबिक ये फॉर्मेशन बीस्ट को रोकने में काम आएगा, लेकिन क्या वो काम आया या नहीं आया ये अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जितने भी लोग थे वो सभी इधर उधर अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, क्योंकि बीस्ट के हमले की वजह से कई सारे घर बर्बाद हो चुके थे। लोगों का घर उजड़ गया और चारों तरफ आग लग गई थी। तो इसलिए जिसको जहाँ पे जगह मिल रही थी वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी जो बीस्ट थे वो सभी इंसानों को खा के निकल जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल लोग थे, यानी कि मॉर्टल कल्टीवेशन नहीं है, मानो उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। इस तरह से वो लोग मर रहे थे और उसी में एक माँ होती है जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ झाड़ियों के पीछे छुप चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे एक बीस्ट मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है वो जो बीस्ट था वो बच्ची को देख लेता है। बीस्ट बच्ची के ऊपर हमला करता है तो माँ अपने आप को शिकार बना देती है और अपनी बच्ची को कहती है तू भाग जाए यहाँ से। लेकिन वो बीस्ट तो माँ को छोड़कर उस बच्ची की तरफ बढ़ चुका ताकि वो बच्ची को खा सके। लेकिन ये काम हो पाता कि तभी वहाँ पर चुक्की आकर पहुँच चुकी, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट की पॉट लगा दिया और अपने आइस पावर सारे बीस्ट को जमाना शुरू कर देती, जिस वजह से सारे के सारे बीस्ट हैरान रह चुके थे। वो सभी एक साथ मिलकर चुक्की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि चुक्की आई हुई थी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। वो अपनी आइस पावर की मदद से जितने भी बीस्ट वहाँ पर आते उन सभी को जलाकर राख किए जा रही थी। वो इस तरह से बीस्ट को जमा देती कि वो कांच की तरह टूटते जा रहे थे। ये देखकर बाकी जितने भी बीस्ट होते हैं उनके अंदर दहशत मच जाती है। वो लोग चुक्की से डरने लग गए थे। वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना ही बेहतर समझते हैं। इसके बाद वो जो छोटी बच्ची थी वो अपनी माँ के पास भाग के आती ये देखने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं, लेकिन उसकी माँ तो बची हुई थी, जिस वजह से बच्ची के जान में जान आती। लेकिन वो जो बच्ची की माँ थी उसको काफी ज्यादा गहरी चोट लगी हुई थी। तो चुक्की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके माँ को ठीक करने की कोशिश कर रही होती ताकि उसकी माँ यहाँ पे रिकवर हो सके। और वहाँ पे और भी बाकी सारे ह्यूमंस के सेक्ट वाले बंदे पहुँच जाते। वो लोग कहते हैं ये गाँव भी बर्बाद हो गए, इससे पहले के जितने भी गाँव वो सभी बर्बाद हो चुके हैं और अब इसका नंबर जो कि ये भी बर्बाद हो चुका, न जाने और कितने गाँव को बर्बाद होना भी बाकी है। तो जो चुक्की थी वो यहाँ पे कहने लग जाती है उस तरफ से तुम्हें कुछ पता चला जहाँ पे अचानक से सारे के सारे बीस्ट गए थे, क्या हुआ था वहाँ? तो बाकी लोग कहते हैं वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें डीमन के सेक्टर से एक सिपाही मिला है, उसको हमने पकड़ लिया है। वो सभी उस सिपाही को डरा धमका कर ये पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या वो सारे के सारे बीस्ट तुम्हारी तरफ भागने लगे थे, क्या इसकी जानकारी है तुम्हारे पास? तो वो सिपाही कहता है देखो इसकी मेरे पास कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बड़े पोजीशन वाले लोगों का काम, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है वो लोग किसी तरह पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर से पावरफुल स्नेक को मार कर उनका पॉइजन कलेक्ट किया जाता है। अब वो तो नहीं पता कि वो पॉइजन का क्या इस्तेमाल करे। तो हो सकता है कि कोई फॉर्मेशन बनाया जाए या फिर कुछ और बनाया जाए, लेकिन इस टाइम मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो चुक्की यहाँ पे सोचने लग जाती है जरूर घोस्ट सेक्टर वाले कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो उनको लगता है वो लोग आसानी के साथ अकेले उस बीस्ट का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसको डीमन के सेक्ट वालों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको मतलब था सियाओ फेंग, क्योंकि वो तो वही का है ना जो कि अकेले गया है उन बीस्ट से लड़ने के लिए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए। तो उसी चीज की टेंशन यहाँ पे चुक्की को होती है। तो वहीं पे बुईया ने अपना पॉइजन वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, तो उसको लग रहा था ये फॉर्मेशन सभी बीस्ट को रोक लेगा, लेकिन सभी बीस्ट एक साथ आकर झुंड बनाते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि उसके सबसे खास बीस्ट को सियाओ फेंग ने यहाँ पर मार दिया था। तो अब ये लोग यहाँ पर शांत नहीं बैठेंगे, वो पूरी तरह से ताकत लगा रहे थे ताकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। जो चीज देख कर सियाओ फेंग और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो सभी लोग अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मेशन कुछ हद तक बीस्ट को रोक सकता है। फिर उसके बाद फिंगर जो वो कहने लग जाती है तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारा फॉर्मेशन तो कमाल का निकला। देखो कई सारे बीस्ट जहाँ पर इस फॉर्मेशन को क्रॉस करके अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो भी कहने लग गया था
मैंने तो पहले ही बताया, जब हम सब एक साथ हो जाएंगे ना तो सारे डीमन सेक्ट वाले मिलकर तो ये बीस्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़। तो देखो इसका नतीजा सामने निकल कर आ ही गया और साथ में मिलकर काम करने से हम सब यहाँ पर सेफ रहेंगे, लेकिन सिवाय सियाओ फेंग के उसकी जान की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। तो वही घोस्ट की जो था उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो इनका गलत प्लान चल रहा है सियाओ फेंग को नुकसान पहुँचाने। वो लोग यहाँ सियाओ फेंग का इस्तेमाल करने के लिए उसको बुलाए हुए हैं। तो इस वजह से वो तुरंत यहाँ से महल से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। और उधर बुयान जो था सीधा का सीधा हमला करने के लिए पहुँच चुका सियाओ फेंग के। फिंगर भी ये देख के हैरान रह जाती, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने डीमन सेक्ट के साथियों को तुम हमला कर रहे हो जहाँ पर घोस्ट सेक्ट आया हुआ है और जहाँ के लीडर आए हुए हैं और बाकी जो डीमन सेक्ट के लोग हैं जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। तो तुम क्या हमें यहाँ पे मरवाने के लिए बुला रहे थे कि हम तुम्हारी हेल्प करने के बहाने और तुम हमें यहाँ पे बर्बाद कर दो? तो बुयान कहता है हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही समझ लो। हमारा जो पोंडो सेक्ट है उसको बर्बाद करने का काम तो तुम ही लोगों का है। इसी के घोस्ट सेक्ट ने मिलकर हमारे पोंडो सेक्ट बर्बाद किया था। तो ऐसे कैसे मैं यहाँ इस सियाओ फेंग और उसके घोस्ट सेक्ट वालों को सही सलामत छोड़ दूंगा? मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद देखते देख वहाँ पे काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं जिन्होंने वो पॉइजन फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया था। वो फॉर्मेशन टूटने वाला। तो ये देखकर बुयान जो था वो सियाओ फेंग से कहता है गुड बाय ब्रदर, अगर किस्मत हुई तो अपने आप को बचा ले, वरना मैं तो तुझे मौत के मुंह में धकेल कर यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है और बच जाता है अकेला सियाओ फेंग, जिसकी अब जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर उस सारे बीस्ट को मारना होगा, क्योंकि जितने भी घोस्ट सेक्ट के और बाकी के जो मामूली डिसेबल थे वो सब यहाँ बीस्ट के चपेट में आ चुके थे और सभी को बीस्ट ने घेर लिया था। और अपने साथियों को बचाने के लिए सियाओ फेंग को अकेले लड़ना होगा। तो सियाओ फेंग कहता है जितने भी हमारे सिपाही है ना उन सभी को इकट्ठा कर, हम सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बुयान ने बुलाकर हम लोगों को पूरी तरह से फंसा दिया, क्योंकि वो पहले से सियाओ फेंग से अच्छी खासी नफरत करता था और वो यहाँ पर सियाओ फेंग को बुलाना सिर्फ एक बहाना था। तो वहीं पे जुकी और बाकी जो लोग थे उनके सामने एक इविल ड्रैगन आके पहुँच चुका था और ये ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और उसने सीधा यहाँ पर आने के बाद हमला शुरू कर दिया होता जुकी और बाकियों के ऊपर। तो ये देखकर सभी लोग फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक कर चुका था। तो फिर ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते कि आखिरकार ये किस तरह का ड्रैगन, इस तरह के ड्रैगन से तो हमने कभी मुकाबला नहीं किया। तो फिर ऐसा लग रहा है इसको हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये हमारे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है और इसको सीधा अटैक करके नहीं मारा जा सकता। तो फिर जुकी कहती है जितने भी हमारे लोग हैं ना उन सभी को लो और यहाँ से भागो जब तक मैं इनको भटकाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर जुकी जो वो सीधा अकेले ही भिड़ जाती उस ड्रैगन के साथ। वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रही थी ताकि बाकियों को मौका मिल सके जहाँ से अपनी जान बचा के भागने का। तो बाकी लोग सभी गाँव वालों बाहर निकाल रहे ताकि सभी लोग भाग जाएं, तो ज्यादा लोगों की जान का नुकसान नहीं हो। तो जुकी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उस ड्रैगन के साथ मुकाबला कर रही। वो अपने स्वर्ण की मदद से एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बना और उस ड्रैगन की यहाँ जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रैगन इतनी आसानी से यहाँ पे मरने वाला नहीं। वो यहाँ पर एक से बढ़ के एक अटैक जुकी के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन जुकी काफी ज्यादा गुस्से में, तो इसलिए उसके सारे के सारे अटैक काफी आसानी तरीके से रोके जा रहे थे। वो स्वर्ण की मदद से एक थंडर पावर को एक्टिवेट कर और फिर वो स्वर्ण लिए हुए सीधे ड्रैगन के मुंह की तरफ बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो ड्रैगन जो मुंह वो आर पार हो जाता है और उसके मुंह के अंदर घुस चुकी थी वो, जिस वजह से उस ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तो फिर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे मारा जा चुका है। तो फिर जुकी कहती है इस तरह की यहाँ पे फाइट करना ना बिल्कुल भी सही नहीं, इससे तो और भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। हमें सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना होगा, वरना इन लोगों को नहीं बचाया जा सकती। तभी देखते ही देखते वो ड्रैगन दोबारा से होश में आ जाता है, तो वो यहाँ पे फिर से फाइट करने लगे। तो फिर जुकी सबसे पहले उस ड्रैगन को अपने पीछे लगाते हुए बहुत दूर के इलाके में चली जाती, ताकि जब यहाँ पे फाइट हो तो लोगों को नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ पे ड्रैगन को लाते ही वो उससे फाइट करना शुरू कर देती है। वो ड्रैगन अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। वो अपने मुंह से आग भी निकाल रहा और थंडर की पावर भी बाहर निकाल रहा था और उसकी मदद से वो जुकी के ऊपर अटैक कर रहा, जिस वजह से जुकी यहाँ उसके अटैक को रोक नहीं पा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी और वो अपना स्वर्ण फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे स्वर्ण के डुप्लीकेट बनाकर उसको ड्रैगन के आर पार घुसा चुकी, जिस वजह से वो ड्रैगन तड़पते हुए चिल्लाने लगा था। लेकिन अभी भी ड्रैगन मरा नहीं था। वो वापस से यहाँ जुकी के ऊपर
अटैक करना शुरू कर देता है। तो फिर जुक्की कह रही अगर इस ड्रैगन को खत्म करना है ना तो सबसे पहले इसकी वीकनेस पता करनी होगी और अगर वो पता चल जाता है तो उसके बाद इसको मारा जा सकता है। तो वो यहाँ पे फाइट करते करते उसकी वीकनेस को पता लगाने की कोशिश कर, लेकिन अभी तक उसको कोई वीकनेस नहीं मिली। तो फिर ऐसा लग रहा था वो ड्रैगन इनविजिबल, उसको मारा ही नहीं जा सकता और वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन को वहाँ दूर तो कर देती थी, लेकिन ड्रैगन फिर भी वहाँ पे अपनी थंडर पावर की मदद से उस जुक्की के अटैक करना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन एकदम रुकने के लिए तैयार ही नहीं। वो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ, जब उसके ऊपर ज्यादा अटैक लग तो ड्रैगन पत्थर की चकनाचूर हो जाता और चकनाचूर होने के वो दोबारा से इकट्ठा हो पहले जैसा हो जाता। तो इस वजह से जितना उसके ऊपर अटैक किया जाए उसको तो नुकसान हो ही नहीं रहा, बल्कि समझो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वो हर बार टूटने के खुद को फिर से जोड़ लेता है। तो इस वजह से जुक्की को उस कमजोरी नजर आ ही नहीं रही, तो वो सीधा उस ड्रैगन के साथ भिड़ चुके उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर जुक्की कहती है इस ड्रैगन की जो सबसे खास टेक्निक है ड्रैगन पावर, ये जब भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है तो इसके अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मुझे इस थंडर पावर का कोई न कोई तोड़ निकालना पड़े, यही उसकी कमजोरी हो सकती। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो कहती है अगर मैंने इस आइडिया का इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है इसमें मेरी जान तक जा सकती है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। जुक्की की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी, वो वहीं पे खून की उल्टियाँ कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। जो आइडिया उसके दिमाग में आया था वो उसी आइडिया का इस्तेमाल कर लेती। तो फिर वो जाकर फाइट करने लग गई उस ड्रैगन के। सबसे पहले अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते कुछ ही सेकंड के लिए सही, लेकिन उस ड्रैगन को पहले यहाँ जमा देती और ड्रैगन जब जम चुका तो वो एकदम स्टॉप हो जाता है, वो यहाँ पे हिल तक नहीं पा रहा। तो वो फटाफट यहाँ खुद को उस बर्फ से आजाद करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जुक्की यहाँ अपना प्लान चलने जा रही थी। लेकिन जैसे ड्रैगन ने खुद से बर्फ को आजाद किया, जुक्की ने अपना फॉर्मेशन तैयार रखा। वो एक के बाद एक करते वो ड्रैगन जितना फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता, जितना अपनी पावर को एक्टिवेट करता, वो स्वर्ण उसको उतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा। तो जुक्की कहती है अब तू भरण में जा, तू जहाँ से आया है ना वहीं अब तूने बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया, अब तो यहाँ पे नहीं बचने वाला। तो वो अपनी पावर का यहाँ इस्तेमाल करती फाइनल अटैक मारती है ताकि ड्रैगन को खत्म किया जा सके। तो इधर ड्रैगन भी अपना फाइनल अटैक तैयार कर ले, वो अपनी पूरी जान लगा एक आखिरी अटैक कर मारता है जुक्की की, जिस वजह से जुक्की जो अपना अटैक करना चाह रही थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो जुक्की को कैसे भी ये अटैक करना ही हो वरना उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा और वो यहाँ पे मारी जा सकती है। तो फिर जुक्की यहाँ पे कहती मैं अकेली नहीं, मेरे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी, कई लोगों ने मुझसे उम्मीद लगा रखा है कि मैं उनको बचाऊंगा, उनकी खातिर मुझे यहाँ पे लड़ना होगा और इस ड्रैगन को खत्म करना होगा। तो फिर वो यहाँ बहुत ही पावरफुल आइस फॉर्मेशन को क्रिएट कर चुकी और वो भी यहाँ पर थंडर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती। उसके पास आइस पावर तो थी, तो आइस की वजह से थंडर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो वो अपना पूरा का फॉर्मेशन उठाती और पटक देती है उसी ड्रैगन के ऊपर। इतना बड़ा और इतना पावर उस ड्रैगन के ऊपर जा वो फॉर्मेशन गिर जाता है। तो अब जाकर ऐसा लग रहा है कम से कम अब वो ड्रैगन मर गया और अब वो दोबारा उठ खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन ये करने जुक्की की एनर्जी फुल एग्जॉस्ट हो चुकी, वो यहाँ पे ठीक तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी उसने जहाँ पे अपना काम कर, जहाँ पर इसका काम तो हो गया था लेकिन सिया फैंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ, वो अभी भी बीस्ट से गिरा हुआ। फिंगर और सिया फैंग दोनों यहाँ पे जो बीस्ट थे जो कि उनकी तरफ आ रहे वो उनसे फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन तो टूट चुका, जिस वजह से डायरेक्ट यहाँ बीस्ट सिया फैंग के ऊपर अटैक कर रहे। और दूसरी तरफ हुई जो वो घोस्ट और दूसरी डीमन सेक्ट से जो लड़की आई हुई थी लीडर उसके पास आता है और उनको यहाँ पे कैद करके रखा हो। जो लड़की थी वो यहाँ पे कहने लग जाती है तुम ऐसी गद्दारी कैसे कर सकते, मैंने तो कई बार तेरा साथ दिया है ना, हम तो यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए आए, लेकिन तूने हमें ही धोखा दे दिया, गद्दार गए। तो पुयान कहता तुम तो गद्दारी की बात बिल्कुल भी ना कर, क्योंकि तुमने पहले मुझे आइडिया दिया हम दोनों एक साथ हो जाए और घोस्ट किंग को मार उसके घोस्ट सेक्ट को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन बाद में तुम क्या करती, घोस्ट किंग के पास जाती और उनको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। तुम तो दोनों तरफ का बेनिफिट लेना चाहती हो, तो इसलिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तो बेहतर यही हो कि मुझसे झगड़ा करने से अच्छा कि तुम लोग अपना अपना हिसाब किताब लगा, तुम कैसे अपनी जान बचाओगे और कैसे लोगों की जान बचाओगे। जिस वजह से बुयान जो वहाँ पे किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि घोस्ट और वो जो फीमेल मास्टर है उसको यहाँ पर मार सके, लेकिन जैसे वो यहाँ पे इनको मारने वाला कि तभी पीछे से वही बंदा पहुँच जाता जिसने हाल फिलहाल घोस्ट किंग के साथ दोस्ती की, उसने पीछे से आते बुयान के अपना ड्रैगन घुसा दिया। ये देख कर बुयान हैरान रह जाता, तो इसका मतलब घोस्ट किंग का साथ दे
मेरा तू घोस्ट किंग के साथ कब से शामिल हो गया? तो वो बंदा कहता अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले। ये मत समझना कि तू सबसे ज्यादा हमेशा से साथ ही, बाकियों के पास भी दिमाग हो तो ये देख। बुयान काफी ज्यादा भड़क चुका और वो ड्रैगन निकाले और उस बंदे से कहता तू अब बचेगा नहीं, सिर्फ एक ड्रैगन मेरी जान नहीं ले सकता। मैंने अपना प्लान बहुत टाइम पहले से बनाकर रखा, सबके सब डीमन से खत्म करके वहाँ कब्जा करने, लेकिन ये प्लान इतनी आसानी आज यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको मार डालू और कोई भी नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वो बिल्कुल पागल हो और पागलों की तरह हंसने लग जाता। अब सब मरने वाले, क्योंकि राज अब सिर्फ यहाँ पे मेरा ही हो, मैं ही राज करूंगी इस पूरे के पूरे डीमन सेक्ट के ऊपर। तो तुझे क्या लगता है घोस्ट किंग मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि ये अपने वाइफ को, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो क्या अपने लोगों को बचा पाएगा? ये बिल्कुल बेकार आदमी, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा हाई पोजीशन इसको क्यों मिले पूरे डीमन सेक्ट पे राज करने का? और इस डीमन सेक्ट पे राज करने का हकदार तो मैं ही हूँ। तो अगर इस काम के लिए इस मामूली लोगों को मौत के घाट उतारना पड़े ना, तो मेरे लिए कोई गम की बात नहीं है। इसलिए मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है वो उधर फाइट कर रहा हो फेंग और मुझे आकर रोक लेगा? वो भी किसी काम का नहीं। मानता हूँ उसकी पावर बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी बिल्कुल दीवाना। उसको तो अपने सेक्ट वालों ने उसको धोखा दिया और उसकी होने वाली वाइफ को जान से मार। वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम सब लोगों की लाइफ जो है ना वो मुसीबत से गुजर रही। तो ऐसे लोग यहाँ डीमन सेक्ट के ऊपर राज करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो वो फिर से यहाँ पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिसको वो इस्तेमाल करने वाला, जो कि थोड़ी देर पहले घोस्ट किंग किया था। जैसे वो इस टेक्निक का इस्तेमाल क्या कर पाया, इससे पहले अचानक में यहाँ वो टेलीपोर्ट हो जाता। टेलीपोर्ट हो वो जो बीस्ट वो उनके सामने आकर खड़ा हो चुका। वो यहाँ देखकर हैरान था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कौन मुझे टेलीपोर्ट कर यहाँ पर लाके खड़ा कर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो पूरी तरीके से बीस्ट से गिर चुका था। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि किया था सिया फेंग, जो कि पूरे गुस्से के यहाँ पर आया हुआ है। सब देखकर जो फीमेल मास्टर वो यहाँ पे कहने लग जाती अरे वाह, तो कमाल का शो देखने के लिए मिलेगा। एक तो सिया फेंग यहाँ पे तैयारी था बुयान को मारने के लिए, तो उसी के साथ साथ बाकी के बीच इस चीज के लिए भड़के हुए कि कब वो यहाँ पे निवाला बना ले उस बुयान। बस इतना कह रहा मरोगे तो तुम सब, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या वो इस सिचुएशन से बच पाएगा या फिर मौत के घाट उतर जाए, ये चीज हमें नहीं बताई जाती। इस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।